Hello everyone, so today we are going to do quick quiz 6 and without any delay let's just jump into it. Okay, let me select my pen. Okay, it's working. So the very first word is allusion, which is an indirect reference. Basically अगर किसी का तुमको लगता है कि indirect reference दिया जा रहा है तो that is allusion. Like इसमें कहा गया है, क्या बोला गया है कि to be और not to be ये क्या है, एक डायरेक्ट रेफरेंस है. अगर जैसे कोई बोलता है to be और not to be तो आप कहते हो कि ये हेमलेट से लिया गया है. अब जैसे हम कहूँ कि I sometimes wonder whether to be or not to be, तो ये जो है एक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रेफरेंस है, इसलिए ये allusion है. अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि I enjoyed your birthday party. तो अगर आपने कहा कि आई एंजॉयड योर बर्थडे पार्टी तो इट इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस, हाँ मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी एंजॉय किया. बट अगर मैं ये कहूँ आई लाइक द वे यू ब्लो आउट द कैंडल्स, मुझे पसंद आया जैसे आपने वो कैंडल्स बुझाए, तो ये क्या है, allusion, indirect reference. Okay, let's jump into the next word, that is aloof. aloof का मतलब बेसिकली होता है कि अकेले रखना, अपने आप को जो है अनइन्वॉल्व रखना किसी मैटर में, तो दैट इज aloof, कीपिंग वंस डिस्टेंस. ओके, या स्टैंडिंग ऑफ, अनइन्वॉल्व. ठीक है. अब जैसे टू स्टैंड aloof फ्रॉम अ टच फुटबॉल गेम is to stand on the sidelines and not to take part. Cats are often, ये एग्जाम्पल एक फुटबॉल गेम से लिया गया है इसलिए इसको छोड़ दो, समझ नहीं आएगा क्योंकि अमेरिकन है. आपने उस गेम को खेला ही नहीं है, इंडिया में क्रिकेट खेला जाता है. कैट्स आर, इस एग्जाम्पल को आप देख के समझ सकते हो. कैट्स आर ऑफन सेट टू अलूफ, क्योंकि वो मतलब अनइन्वॉल्व रखती हैं अपने आप को. क्यों? क्योंकि वो अपना बिजनेस माइंड करती हैं और ज़्यादा वो अफेक्शंस नहीं क्रेव करती हैं पीपल का. लेकिन डॉग्स क्या करते हैं, दे क्रेव फॉर पीपल्स अटेंशन, देयर ओनर्स अटेंशन. नाउ दैट इज अल्ट्रुइज्म. इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ड पावर में डीजी में. इसका मतलब होता है बेसिकली जेनरॉसिटी, दूसरों की मदद करना. बेसिकली जो आदमी सेल्फलेस है और दूसरों की मदद करना चाहता है. चलो आगे, इसमें कुछ खास पढ़ने को है नहीं, आप इसको चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, एग्जांपल्स हैं. नाउ एम्बियंस. एम्बियंस बेसिकली इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर. जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है यार, हमें वहाँ जाना चाहिए. तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, दैट इज एम्बियंस. बाय डेकोरेटिंग देयर हाउस विद प्लास्टिक बीच. हम क्यों झाड़ू लगाते हैं कमरे में, हम क्यों अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि हम अपने घर का एम्बियंस अच्छा रखना चाहते हैं. So with plastic beach balls and popsicle sticks, the crammers created a playful ambience that delighted young children. A restaurant's ambience is the look, mood, feel of the place. People sometimes say that restaurant has an atmosphere of ambience. To do so, is redundant. Atmosphere and ambience mean the same thing basically. वो सेम ही चीज़ कह रहा है, एटमॉस्फेयर और एम्बियंस एक ही चीज़ है. नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब वो अनक्लियर मीनिंग है. जैसे नेता लोग बहुत ही एम्बिगुअस रिमार्क्स करते हैं ताकि उनको वोट मिल सके, ना इधर के हैं ना उधर के. अनक्लियर मीनिंग, कंफ्यूजिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज. ठीक है. We listened to the weather report, but the forecast was ambiguous. We couldn't tell if the day was going to be rainy or sunny. The the poem we read in English class was ambiguous. No one had any idea what the poet was trying to say. सिंपल, समझ में आ गया पोएट्री वो क्या कहना चाह रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवेलेंट. एम्बीवेलेंट फिर से, ये भी हम लोग वर्ड पावर में डीजी में पढ़ चुके हैं. वैलेंस, वैलेंसी का भी मतलब भी बोलने का बात है, और एम्बी बोथ, दोनों साइड अगर इक्वली बोला जाए तो वो क्या है, अनक्लियर हो जाएगा, अनडिसाइडेड हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा या विशी वैशी हो जाएगा. Susan felt ambivalent about George as a boyfriend. Her frequent desire to break up with him reflected this ambivalence. ठीक है. नाउ लेट्स जंप इनटू द रिकैप्चुलेशन, और जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं. अलूफ. अलूफ का क्या मतलब है भाई, स्टैंडिंग अलोन. कोई है ऐसा? हाँ, स्टैंड अ फिश, देखो है अलूफ. और अल्यूजन, इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दो, दैट इज अल्यूजन. अल्ट्रुइज्म, भाई सबकी मदद करना है मेरे को कैसे भी करके, दैट इज जेनरॉसिटी. आप बहुत जेनरस हो, किसी ने मांगा 2 टॉफी, आपने 4 टॉफी दे दिया. एम्बियंस, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है. एम्बिगुअस, कंफ्यूजन, और एम्बिवेलेंट, अनडिसाइडेड. And we are done with this part. Let's meet you in the next video. Till then, bye bye.